इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बच्चे, इनवर्स जो है किसी फंक्शन का इनवर्स, असल में किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो हमें उस फंक्शन के ओरिजिनल फंक्शन की तरफ दोहरा देता है, मतलब कि रिवर्स करता है। रिवर्स ऑफ अ फंक्शन, आप उसको आम अल्फाज में कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, रिवर्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन जो है वो फ्रॉम x टू z है, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ x टू y, यहाँ पर फंक्शन x टू y है, यानी कि वो ये फंक्शन f है जिसकी डोमेन सेट x है, कोडोमेन सेट y है। लेकिन फंक्शन f इनवर्स जो है वो क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा। उसमें क्या होगा, कोडोमेन जो है आपकी वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, और जो आपकी डोमेन होगी वो आपकी कोडोमेन बन जाएगी। यानी इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया सेट्स को, उल्टा दिया। जो कोडोमेन था वो डोमेन बन चुका है, और जो सेट डोमेन था वो कोडोमेन बन चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे, सेट x में एलिमेंट्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन इस तरीके से पड़े हुए हैं, और फंक्शन जो है अप्लाई जब होता है x पर तो f of x की फॉर्म में आपके पास आंसर आता है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो y is equal to f of x। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपने x पर जब अप्लाई किया f, तो आपके पास आंसर आया f of x, वो आपके पास सेट y में पड़ा। लेकिन अब आप रिवर्स जब जाओगे तो आप उसे क्या लिखोगे, f इनवर्स लिखोगे। उसमें आपकी डोमेन बनेगी सेट y और कोडोमेन बनेगी सेट x। अब यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का। इनवर्स जो है उसी सूरत में एग्जिस्ट कर सकता है किसी फंक्शन का जब हमारे पास फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आपने याद रखना है कि इनवर्स के लिए जरूरी है कि आपका फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव फंक्शन अब कौन सा होता है, हमें वो याद रखना होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन बच्चे वो फंक्शन होता है जिसमें दो फंक्शंस की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो। एक वो फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन असल में ये है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। यानी कि आपके एक और चीज बच्चे आपने याद रखनी है, अगर यहाँ पर फर्स्ट सेट आपके पास x है, सेकंड सेट आपके पास सेट y है। जो सेट x है जिसे हम डोमेन बोलते हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंपल जो है प्री इमेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज भी कह सकते हैं, सिंपल आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो सेट y के एलिमेंट्स हैं जो कि आपका कोड में है, जो कि आंसर आ रहे होते हैं, उनके एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं इमेजेस का। सेट x के जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 इमेजेस, या सिंपल आप इसे एलिमेंट कह दें, और सेट y के जो एलिमेंट्स है उसे आप कहेंगे वो इमेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखें इस सूरत हाल में सेट 1 जो है, ये एलिमेंट 1 जो है वो प्री इमेज है किसका, 2 का, और 2 जो है वो इमेज है किसका, 1 का। सही है। इसी तरीके से 2 जो है वो प्री इमेज है किसका, 4 का, और 4 जो है वो इमेज है 2 का। इसी तरह 3 जो है वो प्री इमेज है 8 का, और 8 जो है वो इमेज है 3 का। 4 जो है प्री इमेज है 6 का, और 6 जो है वो इमेज है 4 का। सेम बच्चों इस तरीके से जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, इसको आप इस तरीके से समझिए। आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं, मिरर के सामने खड़े हुए जो आप हैं वो प्री इमेज हुए, और मिरर में जो आपकी इमेज शो हो रही है उसे आप इमेज क्या होगे, यानी आपका वो अक्स है। तो सिंपल ही आपने इसको इस तरीके से लेना है कि दो सेट है, एक तरफ आप खड़े हुए हैं वो प्री इमेज है, यानी इमेज जिसका बनेगा वो प्री इमेज हुआ, और जिसका इमेज बन चुका उसे हम इमेज बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। अब ये टर्म्स याद करने के बाद हम चलते हैं दोबारा से 1 की तरफ। 1 फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी आपके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, यानी कि सेट x के वो तमाम एलिमेंट्स जो डिफरेंट है, रिपीट नहीं होने, ठीक है, उनके इमेजेस जो हो, यानी कि उसके आंसर्स भी हो वो भी डिफरेंट हो, यानी इस सूरत हाल में आप देखो। अब यहां पर 1 का जो आंसर है 1 2 जैसा नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट हो गया। अब इन दोनों को चेक भी करते हैं। 1 का आंसर क्या आया, 2, आंसर भी डिफरेंट है। 2 चूंकि 1 से डिफरेंट था, इसी तरह 2 का आंसर क्या आया, 4, यानी कि 1 जो है वो इक्वल नहीं 2 के, और इनके आंसर जो थे इन पर जब फंक्शन अप्लाई किया आंसर क्या आया था, f of 1 का आंसर 2 आया था, और f of 2 का आंसर जो क्या आया था 4 आया था, वो भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ना वो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ना उनके इमेजेस इक्वल होने चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। और ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट शुड हैव अ प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट, यानी कि सेट जो सेकंड सेट होता है आपका, जिसे कोडोमेन बोलते हैं, उसके तमाम एलिमेंट्स, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तमाम एलिमेंट्स, ठीक है,
कि तमाम एलिमेंट्स का जो है कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, समझ गए हो, यानी कि वो छूटना नहीं चाहिए, सेट वाई जो है छूटना नहीं चाहिए, किसी के साथ जो है रिलेट करना चाहिए, उसका रिलेशन बनना चाहिए, समझ गए बच्चों। तो अगर ये दोनों फंक्शंस 1 1 और 1 2 ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। इसे एक और तरीके से भी आप देख सकते हैं, फंक्शन 1 1 और 1 2 कब होगा, सेट x जो कि फर्स्ट सेट है उसमें ना ही कोई मिस हो एलिमेंट और ना ही रिपीट हो, ना मिस ना रिपीट, जिसे आप ऐसे कह सकते हैं नो मिस नो रिपीट, कोई एलिमेंट मिस नहीं हुआ, छूटा नहीं, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरी सेट y में भी अगर यही कंडीशन है, नो मिस नो रिपीट, ना ही मिस और ना ही रिपीट हो, तो ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं सेट x और सेट y, तो इन पर जो फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया है, बनाया हुआ है, वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अब आप याद रखेंगे, अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स नो मिस नो रिपीट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेट y के एलिमेंट्स भी नो मिस नो रिपीट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है, और उस बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। जो हमारी सारी बात करने का मकसद है, हम इनवर्स फंक्शन पे जाना चाहते थे, उसके लिए हमें बाइजेक्टिव फंक्शन समझना पड़ा कि बाइजेक्टिव फंक्शन अगर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आगे हम चलते हैं, अब हम कह सकते हैं हमारा ये जो फंक्शन f है, ताकि सारा समझने के बाद हम यहाँ पर पहुंचे कि हमारा फंक्शन f जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर मैंने एक अपोजिट एग्जांपल ली है, आप जज करें कि ये जो है बाइजेक्टिव है या नहीं। देखिए g फंक्शन ही दिया हुआ है, उसमें मैंने एक सेट लिया हुआ है, यहाँ पर हम सेट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंट नाम दे देते हैं, आप इसे y सेट कह लो। अब y सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, z सेट में एलिमेंट है 2 6 10। अब मुझे बताना है आपने कि यार क्या ये 1 1 और 1 2 है। देखिए 1 1 और 1 2 की आम सी कंडीशन जो है, ये सारी थ्योरेटिकल कंडीशन है जो आपको ये भी पता होनी चाहिए, और जो मैंने दूसरी बताई आपको कि फर्स्ट सेट में भी नो मिस नो रिपीट, देखो कोई भी मिस नहीं हुआ, कोई भी रिपीट नहीं हुआ, सेट z पर आ गया, एक एलिमेंट मिस हो गया, 10 छूट गया भाई, ठीक है, और 6 रिपीट भी हो रहा है, देखो 6 के साथ रिपीटेशन आ गई। अब इसको शो करते हैं, ये हमें पता चल गया ये 1 1 और 1 2 तो है नहीं, यानी इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अगर आप इसका इनवर्स लिखना चाहते हो तो इनवर्स क्या करता है, वो कोडोमेन को डोमेन बना देता है और डोमेन को कोडोमेन बना देता है, उसके अकॉर्डिंग अब सेट z इधर आ गया और सेट y इधर आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, जो हमने ऊपर रिलेशन बनाया वही रिलेशन रहेगा। देखो 2 किसके साथ था, 2 किसका इमेज था, 1 का, यहाँ पर जो है इनवर्स में उलट हो जाएगा, 2 जो है प्री इमेज बन जाएगा, उसका इमेज जो है 1 बन जाएगा, एरो जो है हमने चेंज कर देना। अब यहाँ पर 6 जो है किसके साथ कंबाइन हो रहा है, रिलेट हो रहा है 3 के साथ और 5 के साथ, ये 6 को हमने 3 के साथ भी कर दिया और 5 के साथ भी रिलेट कर दिया, 10 किसी के साथ भी रिलेट नहीं हुआ। अब ये तो हमारी फंक्शन की कंडीशन को ही वायलेट कर रहा है, जो फंक्शन की कंडीशन होती है कि हमारे सेट z यानी कि फर्स्ट सेट जो है डोमेन जो है उसके तमाम एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए और यूनिकली रिलेट होने चाहिए, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर फंक्शन की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई कि हमारा फंक्शन जो है वो बन ही नहीं रहा, ये g इनवर्स फंक्शन ही नहीं बन रहा। जब फंक्शन नहीं बनेगा तो हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन नहीं कह सकते इसे, इस वजह से फंक्शन का 1 1 और 1 2 होना जरूरी है, यानी बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो यहां से हमने एक चीज नोट की कि जो डोमेन फंक्शन की डोमेन होती है वो उसी फंक्शन के इनवर्स की रेंज होती है। इसी तरह किसी फंक्शन की जो रेंज होती है वो जो है उसी फंक्शन के इनवर्स की डोमेन होती है। ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये हमें एक्सरसाइज करने में मदद देंगे और अगली 1.2 एक्सरसाइज है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं।